बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पीएसटी का टेस्ट ईटा की जरिए बनू डियाहान और दीगर अजला में हो चुका है। ये टेस्ट 10/5/2025 को हो चुका है। आज हम इस पेपर के मैथमेटिक्स की सेक्शन के यानी कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूं, यानी इस पर वजाहत के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर सवाल की समझ आए और आइंदा की टेस्ट में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन है और इस लास्ट पार्ट में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एज ऑफ हसन एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ निदा इज 30 ईयर्स। इफ निदा's एज इज 1/6 ऑफ हसन's एज, देन फाइंड हसन's एज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हसन की उम्र को निदा की उम्र के 3 गुना के साथ जमा किया जाए तो कुल 30 साल बनते हैं। अगर निदा की उम्र हसन की उम्र का छठा हिस्सा है तो हसन की उम्र मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेट्स डिनोट, यानी यहाँ पर हसन की एज को आपने एक्स से रिप्रेजेंट करना है, निदा की एज को आपने वाई के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर बाय गिवन कंडीशन, इस क्वेश्चन के मुताबिक जो कंडीशन है हमारे पास वो है, यानी हसन एज ये हमारे साथ एक्स के बराबर है, निदा एज 23 है, तो यहाँ पर x + 3y बन जाएगा। इसके बाद इस 30 इसकी जगह आ जाएगा इक्वल और 30 सेम आ जाएगा, यानी x + 3y = 30, क्योंकि यहाँ पर निदा की उम्र 3 गुना जो है वो हसन की एज से ज्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका दूसरा कंडीशन कुछ इस तरह है, यानी अगर निदा की उम्र हसन की उम्र का छठा हिस्सा है तो हसन की उम्र मालूम करें। तो यहाँ पर y = x/6, तो इसको आपने इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर चूंकि हमने हसन की एज को फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर पुट y एन इक्वेशन ए, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है आपने यहाँ पर इस इक्वेशन ए में पुट करनी है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी x + 3y, तो x + 3 ये सेम आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा x/6, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 3 1 3 3 2 6, तो ये बन जाएगा x/2, यानी x + x/2 = 30। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 2। इस x की नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो यहाँ पर जब 1 और 2 को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 2। 2 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 2x। इसके बाद 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 1। 1 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 2x + x / 2 = 30। प्यारे दोस्तों, 2x + x, इससे रिजल्ट आएगा 3x / 2 = 30। यहाँ पर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 3x = 60। ये 2 यहाँ पर 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी रिजल्ट आएगा 60। प्यारे दोस्तों, इसके बाद चूंकि यहाँ पर हमने हसन की उम्र को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर x, यहाँ पर अपनी 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। जब इस 3 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा x और इससे रिजल्ट आएगा 60 / 3। 3 1 3 3 2 6, तो इससे रिजल्ट आएगा x = 20 ईयर्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A shopkeeper bought a crate of cool drinks in Rs 950 and sold for Rs 1100. What is the profit %? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक दुकानदार ने ठंडे मशरूबात की एक क्रेट 950 रुपए में खरीदी और 1100 में फरोख्त की। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रॉफिट % का फीसद किया है, यानी यहाँ पर नफा का फीसद किया है।
प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, गिवन डेटा है हमारे पास, यानी कास्ट प्राइस इज इक्वल टू RS 950 और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है RS 1100। रिक्वायर्ड डेटा है प्रॉफिट और इसके बाद प्रॉफिट परसेंट। सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं प्यारे दोस्तों हमारे पास है इसका फार्मूला, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू SP मनपी CP। तो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP यानी सेलिंग प्राइस ये हमारे पास बराबर है 1100 के, मनपी साइन सेम आ जाएगा और इसका कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास बराबर है 950 के। तो जब 1100 से हम 950 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 150। प्यारे दोस्तों इसके बाद हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंट को। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, पुटिंग द वैल्यू। इसके बाद आपने वैल्यू को दर्ज करने हैं, यानी 150 डिवाइडेड बाय 950। तो इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 0.15789 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 15.8%। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When a coin is tossed 6 times, the theoretical probability of the coin head is। प्यारे दोस्तों किसी मुनसिफाना सिक्के को उछालने पर हेड आने का नजरी इम्कान हमेशा 1/2 होता है, चाहे उसे कितनी ही बार उछाला जाए। लिहाजा अगर सिक्के को 6 बार भी उछाला जाए तो यहाँ पर अगर हम सिक्के को 6 मर्तबा यानी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, टॉस कर लेते हैं, तब भी एक बार उछलने पर हेड आने का इम्कान यही रहेगा। यानी यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The general term for the sequence -5, 7, 19, 30 up to so on is। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे पास एक गिवन डेटा है और ये इसका एक सीक्वेंस कुछ इस तरह है। तो इसमें कहते हैं कि इसके लिए नीचे दी गई ऑप्शन में हम कौन सा फार्मूला या इसके लिए कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है लुक एट द पैटर्न। यानी जब हम उस पैटर्न को देखेंगे, इस पैटर्न को -5, 7, 19, 31 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इसमें इन फर्स्ट केस वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। तो यहाँ पर इसमें हम यानी 7 और -5 के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद 19 और 7 के दरमियान और लास्ट में 31 और 19 के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 7 हमारे पास यानी सेकंड टर्म है और यहाँ पर -5 हमारे पास फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मनपी जब मनपी जमा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 + 5 = 12। इसके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 12 आता है। प्यारे दोस्तों 19 -7, तो इसके दरमियान भी डिफरेंस हमारे पास 12 है और 31 -19 के दरमियान भी 12। तो सो इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 12। तो इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है और इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 के बराबर है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है an = a + n × -1 × d। तो यहाँ पर a हमारे पास यानी -5 के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। इसके बाद यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसको हमने d से डिनोट किया है, यानी इसके लिए हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी an = -5 + n × n -1 × 12। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा -5 और d की जगह आ जाएगा 12। तो यह इस 12 को हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी an = -5 जमा 12 × n -1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find x if log 5 125 is equal to x।
प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में यहाँ पर ये 5 जो है स्क्वायर रूट में था, यानी log स्क्वायर रूट 5 125 इज इक्वल टू एक्स। तकरीबन तीसरी वीडियो है कि फोर्थ वीडियो जो न्यू सीरीज मैथमेटिक्स का मैंने शुरू किया है, उसमें ये तकरीबन दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो में मौजूद है, और इसको मैंने तमनेल के ऊपर भी लगाया है। प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस पीएचडी पेपर के अंदर ये सवाल कुछ इस तरह है कि यहाँ पर इससे स्क्वायर रूट को ख़त्म किया गया है। तो यहाँ पर एफ log 5 125 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक्स की कीमत नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका लॉगरिथमिक का जो फार्मूला है वो ये है, log a y इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका कुछ इस तरह बन जाएगा कि ये x जो है यहाँ पर एक ही जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा a पावर x। तो यहाँ पर y जो है वो इस साइड पे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी a रेस टू द पावर x इज इक्वल टू y। प्यारे दोस्तों, इसी तरह आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर ये x जो है इस 5 के ऊपर आ जाएगा, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और यहाँ पर 125 जो है वो x की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको रिप्रेजेंट किया है कि a हमारे पास a 5 के बराबर है, y 125 के बराबर है, x x के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 125, यानी इस फॉर्म का यानी इस लॉगरिथमिक फॉर्म का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस तरह है। तो प्यारे दोस्तों, 5 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू यानी 125, ये हमारे पास यानी 5 क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 5 क्यूब। तो यहाँ पर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बेस 5 है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास बेस 5 है। तो यहाँ पर जब बेसिस सेम होंगे तो हम एक्सपोनेंट को लेंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम होता तो फिर हम इसका आंसर यानी बेस में लेते। तो यहाँ पर इसलिए बेस हमारे पास सेम है, यानी कंपेयर द बेस। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the value of a plus b plus c when ab plus bc plus ca is equal to -4 and a square जमा b square जमा c square is equal to 17। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी यानी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, जबकि ए बी जमा बी सी जमा सी ए इसकी वैल्यू है -4 और a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर की वैल्यू है 17। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, हमारे पास एक फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। तो यहाँ पर इससे हम 2 को कॉमन कर लेंगे, यानी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2n2। तो इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा, इससे भी और इससे भी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2n2ab जमा bc जमा ca। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि जो वैल्यू आपकी किसी भी वैल्यू के बराबर हो वो यहाँ पर आपने क्या करना है, दर्ज करने हैं। प्यारे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ये हमारे पास 17 के बराबर है। इसके बाद +2 सेम आएगा, और ए बी जमा बी सी जमा सी ए ये हमारे पास -4 के बराबर है। तो यहाँ पर प्लस ज़रबी माइनस, -2 4 ज़र 8, 17 -8। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 9, यानी a जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, यानी दोनों साइड पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये
इसकी ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसकी ऊपर भी, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर और 9 से हमारे पास 3 स्क्वायर रिजल्ट आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 3। या इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे एक 3 जो है वो बाहर चला जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following statements is true about the points 3, 4, 6, 4, 4, 6? प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द पॉइंट्स फॉर्म अ स्केलन ट्राइंगल। प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये नुकात जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये एक स्केलन ट्राइंगल को बनाते हैं। क्योंकि तमाम अतराफ की लंबाई मुख्तलिफ है, इसलिए ये एक स्केलन ट्राइंगल को बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निदा हैड 3/12 ऑफ अ पिज्जा, शी गिव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा, फाइंड व्हाट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा गेट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि निदा के पास पिज्जा का 3/12 हिस्सा था, उसने इसमें से 1/8 हिस्सा अपनी दोस्त मदीहा को दे दिया। मदीहा को पूरा पिज्जा का कितना हिस्सा मिला, ये हमने इसमें पॉइंट आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन निदा हैव 3/12, मदीहा गॉट 1/8। नो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई 3/12, तो 3 1 3 3 4 12, तो इससे रिजल्ट आएगा 1/4। मदीहा गॉट 1/8 ऑफ 8, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/8 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 8 की जगह जाए 1/4। तो यहाँ पर 1/8 को आपने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 1/32। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A baker baked 360 cupcakes in a day if he increased the quantity of baking cupcakes in the ratio 7:6. What is the new quantity of cupcakes he would be baking daily? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बेकरी वाला रोजाना 360 कप केक्स बनाता है। अगर वो कप केक्स बनाने की मिकदार को 7:6 की तनासुब से बढ़ा दे तो वो रोजाना कितने कप केक्स बनाएगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। 1 डे बेक cupcakes is equal to 360, quantity of cupcakes increase 7/6। न्यू क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द न्यू क्वांटिटी हियर वी मल्टीप्लाई इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कपकेक्स बाय द रेशो 7/6। तो यहाँ पर आपने 7/6 को 360 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 6 0 0 6 6 36। तो इससे रिजल्ट आएगा 60। 60 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 7 0 0 7 6 42। तो इसी रिजल्ट आएगा 420। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 70 डिक्रीज्ड एंड 2:5 इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 70 को 2.5 की तनासुब से कम किया जाए तो क्या हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास बराबर है 70, रेशो ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 2:5। द वैल्यू ऑफ 70 डिक्रीज एंड द रेशो इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर 70 डिक्रीज एंड द रेशो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 70। आपने बस सिंपल आपने इसको क्या करना है, 2/5 को आपने क्या करना है 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 1 5 5 14 70। तो इसी रिजल्ट आएगा 14। 14 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 28। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इसमें कहते हैं कि फ्रेम की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसी फ्रेम की चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है।
तो इसमें कहते हैं कि नादिया यहाँ पर प्रेम की गिर्द रेबन लगाना चाहती हैं। अगर 1 मीटर रेबन की कीमत 5 RS5 है तो रेबन की कुल लागत क्या होगी। तो यहाँ पर इसको हमने पॉइंट आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसका पैरामीटर हमने पॉइंट आउट करना है, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 + W। तो यहाँ पर L 12 के बराबर है और W हमारे पास 8 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2 × 12 + 8, यानी L की जगह आ जाएगा 12, W की जगह आ जाएगा 8। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 20 को आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर कास्ट ऑफ 1 रेबन पर मीटर ये हमारे पास है RS5 के। तो यहाँ पर आपने 40 सेंटीमीटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा RS200। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास 1 मीटर की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर इन लोगों ने दिया है, यानी ईटा वालों ने दिया है, वो सेंटीमीटर में इसका RS हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मीटर में पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पर मीटर में इसको पॉइंट आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। यहाँ पर ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने 40 को 100 पे डिवाइड करना होगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 0.4 मीटर। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यानी 1 मीटर हमारे पास जो है वो RS5 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने 5 को क्या करना है, 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसे जो रिजल्ट आएगा RS2। प्यारे दोस्तों, चूंकि यहाँ पर इन लोगों ने सेंटीमीटर में इसका आंसर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A room is 74 centimeter long and 61 centimeter wide. Aliza wants to carpet the area 2 centimeter wide all around outside the room. Find the area of the carpeting part of the room. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कमरा है जिसकी 74 सेंटीमीटर लंबाई और 61 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अलीजा कमरे के बाहर चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई कालीन बिछाना चाहती है। कालीन वाले हिस्से का रकबा मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसकी इनिशियल लेंथ है, लंबाई है, वो हमारे पास है 74 सेंटीमीटर। इसके बाद इनिशियल चौड़ाई जो है वो 61 सेंटीमीटर है। प्यारे दोस्तों, न्यू लेंथ, क्योंकि यहाँ पर ये कारपेट को बिछाना चाहती है, तो यहाँ पर इसकी जो न्यू लंबाई है वो मतलब दोनों साइड की लंबाई जो है इस 74 के साथ आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है, यानी +2 + 2, इससे रिजल्ट आएगा 78, यानी न्यू लंबाई जो है इसकी बन जाएगी 78 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी न्यू चौड़ाई जो है इसके साथ आपने क्या कर लेना है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बोथ साइड यानी दोनों तरफ हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है, यानी ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पर इसके साथ हम 2 को 2 टाइम ऐड करेंगे, यानी +2 + 2, इससे रिजल्ट आएगा 65। तो इसकी न्यू चौड़ाई जो है वो 65 के बराबर है। टोटल एरिया इंक्लूडिंग कारपेट, तो यहाँ पर जो मुकम्मल रकबा है कारपेट की और कारपेट भी इसके साथ शामिल है, तो आपने सिंपल ये कर लेना है कि लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो यहाँ पर 78 को आपने 65 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 5070 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, अलीजा ने यानी जब कमरे में कारपेट को बिछाया नहीं था तो उस वक्त इस कमरे का इनिशियल एरिया कुल कितना था। तो आपने सिंपल 74 को 61 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 4514 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि यहाँ से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नाउ वी सब्ट्रैक्ट रूम एरिया फ्रॉम टोटल टू गेट कारपेटिंग एरिया। कारपेट एरिया इज इक्वल टू
5070 मनपी 4514, तो इससे रिजल्ट आएगा 556 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कारपेट का जो एरिया आएगा, रकबा आएगा, वो होगा हमारे पास 556 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।